नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहाँ पे आपको मिलता है मिनिमम एक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर बिजी शेड्यूल हम तक वो सब नोटिफिकेशंस नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, इसीलिए ये चैनल शुरू किया गया है सो दैट कि मिनिमम एक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब देख लेते हैं आज का नोटिफिकेशन जो कि इशू किया है इंडियन रेलवेज ने, एंड दिस नोटिफिकेशन इज अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। आइए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है फ्रॉम 15th ऑफ मई 2026 ऑनवर्ड्स, एंड यू कैन अप्लाई टिल 14th ऑफ जून 2026। आपका लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट रहेगा 16th ऑफ जून 2026। और दोस्तों, आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा फ्रॉम 17th ऑफ जून 2026 ऑनवर्ड्स टिल 26th ऑफ जून 2026। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दिस पोस्ट इज अबाउट द असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि लेवल 2 का पोस्ट है, जिसमें आपका इनिशियल पेमेंट रहेगा 19,900 रुपीज़ पर मंथ। इसमें एज रिक्वायरमेंट इज 18 टू 30 ईयर्स एज ऑन 1st ऑफ जुलाई 2026। एंड इसमें टोटल वैकेंसीज आपको ऑफर किया गया है 11,127 वैकेंसीज। एंड दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं देन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड शुड बी A1। इस A1 का क्या मतलब है दोस्तों, हम आगे चल के देख लेते हैं। मेडिकल कैटेगरी A1 मींस यू शुड बी फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर इन डिटेल में देखें तो आपका डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, एंड योर नियर विजन शुड बी 0.6 विदाउट ग्लासेस, एंड यू शुड पास द कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मियोस्कोपिक विजन एटसेट्रा। दोस्तों, इन शॉर्ट तो आपका आईज 6/6 होना चाहिए, दैट इज यू शुड नॉट बी यूजिंग दी स्पेक्स। अगर एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स from 18 years to 30 years as on 1st of July 2026 can apply। as on 1st of July 2026 आपका मिनिमम एज 18 साल हो सकता है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरी, इनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ्स ऑफ सर्विस, उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है फ्रॉम 3 ईयर्स टू 8 ईयर्स बेस्ड ऑन दी कैटेगरी। अगर आप एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं देन आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं देन यू विल गेट 6 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। और अगर आप एक्स सर्विसमैन SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू विल गेट एज रिलैक्सेशन ऑफ 8 ईयर्स। इसके साथ में ही दोस्तों, अगर आप इंडियन रेलवेज में एज अ ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉई हैं विद मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ सर्विस, देन ऑल्सो यू विल गेट द एज रिलैक्सेशन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, दैट इज अनरिजर्व्ड एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एम्प्लॉइज अप टू 40 ईयर्स कैन अप्लाई, OBC नॉन क्रीमी लेयर up to 43 years can apply, and SC and ST category candidates up to 45 years can apply। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को पे करना रहेगा टोटल 500 रुपीज़, एंड SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स को पे करना रहेगा टोटल 250 रुपीज़ एज एन एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए दोस्तों, आप ओनली एक RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड फॉर दैट RRB। आप एक से ज़्यादा RRB के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम सभी RRB का एक ही टाइम पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप दूसरे के लिए अप्लाई कर भी देते हैं तो आप 2 एग्ज़ाम सेम टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 कंडक्ट कराया जाएगा, देन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 दैट इज CBT 1 की बात करें तो इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर CBT 2, और इसमें आपने जो स्कोर किया है वो स्कोर विल नॉट बी काउंटेड while preparing for the final panel।
इसका स्कोर फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसमें आपका एग्जाम 60 मिनट से कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 75 और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 1/3। अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। CBT 1 के सिलेबस की बात करें तो आपसे मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेज रहेगा आपका CBT 2, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। इसमें दोस्तों टोटल वैकेंसीज का 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 एग्जाम के 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। टोटल एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, जिसमें टोटल 175 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट ए आपका 90 मिनट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स रहेगा और इसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और दोस्तों इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, विच इज 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दोस्तों पार्ट ए का सिलेबस आपके स्क्रीन पर अभी दिखाया गया है, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। पार्ट बी का सिलेबस आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज dgt.gov.in। दोस्तों इसमें ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जनरल नेचर के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों ये वो RRBs हैं जो इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाया गया है, यू शुड बी मैट्रिकुलेशन पास और SSLC प्लस ITI फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें दोस्तों आप इन सब ट्रेड में से किसी एक में आपके पास में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर यू शुड बी मैट्रिकुलेशन पास और आपके पास में SSLC प्लस कोर्स कंप्लीशन एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन अबव, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर दोस्तों यू शुड बी मैट्रिकुलेशन पास और SSLC पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इन तीनों क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए दोस्तों, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। देखिए दोस्तों अगर आपके पास में डिप्लोमा नहीं है एंड यू आर होल्डिंग द डिग्री इन इंजीनियरिंग, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास में डिप्लोमा की जगह डिग्री है इन इंजीनियरिंग, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। आइए दोस्तों आप देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज जोन वाइज। दोस्तों अहमदाबाद के लिए टोटल 147 वैकेंसीज हैं। अजमेर में टोटल आप वैकेंसी देख सकते हैं 600 प्लस 118। सिमिलरली प्रयागराज में 457 प्लस 153 वैकेंसीज हैं। बेंगलुरु में टोटल 200 वैकेंसीज। भोपाल में 423 प्लस 30 वैकेंसीज। भुवनेश्वर में 801 वैकेंसीज। बिलासपुर में 322 प्लस 200 वैकेंसीज। चंडीगढ़ में टोटल 187 वैकेंसीज। चेन्नई में 186। गोरखपुर 105 वैकेंसीज। गुवाहाटी 676 वैकेंसीज। जम्मू 400 वैकेंसीज। कोलकाता 344 प्लस 497 वैकेंसीज। मालदा में 270 प्लस 289 वैकेंसीज। मुंबई में 1078 प्लस 78 प्लस 37 वैकेंसीज। मुजफ्फरपुर में टोटल 42 वैकेंसीज हैं। पटना में 103 वैकेंसीज। रांची में 555 प्लस 745 वैकेंसीज। सिकंदराबाद 824 प्लस 596 वैकेंसीज। सिलीगुड़ी 600 वैकेंसीज। त्रिवेंद्रम 64 वैकेंसीज। सो इन टोटल यहाँ पे 11,127 वैकेंसीज है दोस्तों, और इसके साथ में एडिशनली 1,115 वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों मैं वापस आपको बता देता हूँ, अगर आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 मई 2026 ऑनवर्ड्स आप अप्लाई कर सकते हैं टिल 14 जून 2026। दोस्तों अगर आप भी मिनिमम एक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस रिसीव करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।